हम बात करेंगे माहिर सिक्योरिटी अमूर और FATF के मामलों पर गहरी नज़र रखने वाले आमिर राना से। आमिर साहब, कितनी बड़ी पेशरफ्त होगी? कुछ हुकूमती वज़रा भी इस आज़म का इजहार कर चुके पिछले कई माह में कि FATF के जो एक एक्शन प्लान को मुकम्मल करना है लाजमी, तो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की एक अदालत ने जो फैसला दिया उसका असर पड़ेगा, पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ बदल सकती है FATF के इजलास में, और वो ममालिक जो इसके मेम्बरान हैं और ख़ास तौर पर अमरीका। देखिए, इस फैसले का असर तो होगा, लेकिन पाकिस्तान तो इस साल के शुरू में अपनी रिपोर्ट FATF को जमा करवा चुका है। बुनियादी तौर के ऊपर जो इजलास आने वाला है तो उस रिपोर्ट के ऊपर गौर होगा। उसमें ये जो कन्विक्शन है शायद बराह रास्त उस इजलास में तो ये ज़ेर बहस नहीं आएगी, बल्कि इसका असर वो होगा कि दुनिया देखना चाहती थी कि पाकिस्तान ने जो इक़दाम कर रहा है इंसदाद दहशतगर्दी को रोकने के लिए और जो उसकी फाइनेंसिंग के लिए, तो उसके एक बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। क्योंकि FATF का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के ऊपर एक इतराज़ रहा है वो ये रहा है कि आप हमेशा से अदाद शुमार देते हैं कि आपने केसेस तो सैकड़ों की तादाद में रजिस्टर्ड किए हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट क्या है। तो कन्विक्शन के ऊपर ख़ासा एक इतराज़ था, और ज़ाहिर है कि हाफिज़ सईद का जो नाम एक बड़ा नाम है और उसकी अगर कन्विक्शन हो रही है तो उससे मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को एक अच्छा प्रेस भी मिलेगा। और जिनको खदशात थे, ख़ास तौर के ऊपर इंडिया की तरफ से लॉबिंग हो रही थी कि शायद उस पाकिस्तान के इक़दामात ऐसे भरपूर नहीं है जितने होने चाहिए, उस प्रोपेगेंडा को रद्द करने के अंदर ये बहरहाल उसकी मामनत इसके अंदर होगी। आमिर साहब, माजी में रियासती पॉलिसी मुख्तलिफ रही है, ऐसे अफराद या गिरोहों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाइयाँ संजीदगी से नहीं की गई। अब इस एक्शन के बाद, इस अदालती सज़ा के बाद, क्या हम ये समझ सकते हैं कि मुस्तकिल ये पॉलिसी होगी कि इस तरह के अनासर की कोई गुंजाइश नहीं होगी माशरे में, ऐसे गिरोहों की कोई गुंजाइश नहीं होगी? देखिए, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, और FATF की तरफ से और दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात भी पाकिस्तान के मतलब यही रहे हैं कि ये जितने जो अनासिर हैं पाकिस्तान में रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान किस तरीके से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है, उनसे अपनी जान छुड़ाता है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला है। बहरहाल हमारा एक दौर में तो FATF के अंदर ये जवाज़ रहा है कि हमारी अदालती निज़ाम जो है इंडिपेंडेंट है, वहाँ से हम उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, इसलिए कन्विक्शन रेट कम है। लेकिन अब ये कोई इतना बड़ा जवाज़ नहीं रहा था। पिछली 2-3 जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें इतराज़ आते रहे सामने। मसला होगा क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसके फ़ैसले के अंदर अपील भी हो सकती है। हाफिज़ सईद उनके साथी को जो सज़ाएँ हुई हैं उनकी एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये बात तो शक व शुबे से बालातर है कि पाकिस्तान की जो इरादा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसके अंदर FATF ने एक मौसर प्रेशर के तौर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर काम किया है, और पाकिस्तान में जो इबाहम बहरहाल पाया जाता था कि इन ग्रुपों के साथ क्या किया जाए, उसको दूर करने में मदद मिली है। लेकिन इससे ऐसे लोग जो हमेशा से पनाह लेते रहे हैं रियासत के नज़रियाती और ख़ास तौर के ऊपर हमारे जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं उसके अंदर पनाह लेते रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते रहे हैं, उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना अब एक मुश्किल मरहला तो है, और यही रियासत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। आमिर राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।